बेटा नेक्स्ट जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा था, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था। अब देखो कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया। अब आते हैं कंसेप्ट पे। बेटा इसकी जगह हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, कुछ 1 1 3 2 0 5 1 1 2। इसको हमें मान लो मल्टीप्लाई करना है 3 2 5 6 से, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो जो पहली मैट्रिक्स है उसमें पहली रो उठाओगे और पहली रो को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे के कॉलम से, ठीक है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में लगाओगे प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर बीच में लगाओगे प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसमें तो प्रॉब्लम आ गई। 1 तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले 1 को 3 से, फिर दूसरे 1 को 5 से, फिर तीसरे के लिए भी तो यहाँ एलिमेंट चाहिए ना हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो एलिमेंट है ही नहीं। तो बेटा देखो अभी तक जो आपने मैट्रिक्स एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था वो पढ़ा था कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि ये अगर 2x3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, 2x3 की। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x2, ठीक है। 3 रो है 2 कॉलम है। बेटा होता क्या है जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसमें एक रूल आ जाता है कि जहाँ पे जितनी रो होनी चाहिए ना, सॉरी इस वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करते हो, इसके इस रो को किससे मल्टीप्लाई करते हो, इसके कॉलम से। तो कंसेप्ट क्या आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये रो है वो एक्चुअली में क्या है, ये जो रो के एलिमेंट है वो क्या बना रहे हैं, इसके कॉलम 1 2 3। यानी कि अगर यहाँ 3 कॉलम है तो यहाँ रो भी कितनी होनी चाहिए 3। यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो किसके इक्वल होने चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। फिर से ध्यान से समझ लो, देखो ये इस चीज़ को हमें इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए 3, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब ये 3 बना क्या रहे हैं, इसके कॉलम्स बना रहे हैं कि 1 2 3, तो यहाँ रो भी कितनी होनी चाहिए 3। यानी कि इसमें क्या आ जाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की तभी कर सकते हो जब इसके जितने कॉलम हैं उतनी ही यहाँ क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ 1 1 लिख दूँ तो अब हो जाएगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1 3 से, 1 5 से, और 3 किससे हो जाएगा 1 से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब फर्स्ट रो किससे होगी, सेकंड कॉलम से, ठीक है। और जब तक यहाँ की फर्स्ट रो चल रही है यहाँ की भी क्या चलेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहला एलिमेंट आ गया। जब फर्स्ट रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे और अगला एलिमेंट लिखोगे। फिर फर्स्ट रो जब दोनों कॉलम से हो जाएगी तो फर्स्ट रो का कंसेप्ट खत्म। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम वाला यहाँ आएगा, सेकंड कॉलम वाला यहाँ। फिर थर्ड रो का काम शुरू हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से और थर्ड रो सेकंड कॉलम से, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई ना करके बस ऐसे ही लिखूँ कि एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो देखो जब इसकी पहली रो चलेगी तो रिजल्ट वाले की पहली रो चलेगी, जब इसकी दूसरी रो तो इसकी दूसरी रो, जब इसकी तीसरी रो तो इसकी तीसरी रो। यानी कि बेटा इसमें जितनी रो होंगी पहली वाली मैट्रिक्स में उतनी ही रो हमारे कहाँ आएंगी, आंसर वाली मैट्रिक्स में, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, ठीक है। वही रो कितनी हो इसमें होंगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखो बेटा जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो पहला एलिमेंट आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड एलिमेंट आया। तो बेटा इसमें जितने कॉलम है ऐसे ही तो एलिमेंट यहाँ आएंगे, यानी कि इसमें जितने कॉलम है उतने ही क्या आएंगे इसमें कॉलम। तो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम ये आएगा तुम्हारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको अगर मैं एक सिंपल रूल बनाऊं तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो सबसे पहली चीज़ तो वो उस मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई हो सकता है जिसके जो नंबर ऑफ रो हैं वो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। यानी कि ये दोनों चीज़ें तो होनी चाहिए बराबर, ये चीज़ कुछ भी हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, जो आंसर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा उसमें
इतने नंबर ऑफ रो आएंगी और इतने नंबर ऑफ कॉलम आएंगे, यानी कि आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस p। एक क्वेश्चन लें, मान लो A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। क्वेश्चन आ जाए क्या हम A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है? हाँ बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, जब मल्टीप्लाई कर सकते हो तो जो ए बी वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो ऑर्डर क्या होता है, ये वाला, तो ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, डन।